आज आपको पुत्रदा एकादशी की कहानी कहने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। पुत्रदा एकादशी महात्म्य। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्र है। ये पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक महिमती नगरी थी, उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा राजा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत करे उसने पुत्र के लिए, लेकिन सब व्यर्थ गए। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वो लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, वो शोक भवन में शोकग्रस्त हैं। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने पूर्व दृष्टि से उनके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा कि तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और अन्न न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहां एक प्यासी गौ जल पीने को आई। उसे उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान है, और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, और वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित पूजन करो और फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चय ही उसके घर में पुत्र होगा। यह व्रत की विधि है। गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया और गौओं का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। इति श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।